आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट -1, आयोटा का 4, आयोटा का पावर 4 और गुणे में आयोटा का पावर 3। तो कितना हो जाएगा? अब हम लोग इसको लिख देंगे, अल्फा का स्क्वायर लिख दिए अलग से छांट के, तो 2 से भागा करके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा अगर हम उसका सम करते हैं तो, मतलब आयोटा का, ठीक है। अब देखो 4 लगातार नंबर, 4 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर तो 0 हो जाता था। माइनस आयोटा के पावर में 4r+2 माइनस आयोटा के पावर में 4s+3। सबको नमस्कार, क्या हाल चाल है? तो शुरू करें अपनी क्लास को, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से बताओ। चलो ठीक। तो बेसिकली हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज को समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है अलजेब्रा का पार्ट। अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल है, सीरीज है जिसमें एपीजीपी एचपी पढ़ते हैं। इस तरीके से आपका अलजेब्रा है। और इस चीज को अगर जब हम लोग देखते हैं तो यहां पे हम लोग ये पाते हैं कि अलजेब्रा क्लास 12th में बहुत कम है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ये सब है आपका, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अलजेब्रा का आपका हो जाता है कंप्लीट 11th क्लास में। और यही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या जो अलजेब्रा का पोर्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अलजेब्रा का वेटेज तो मिलना ही है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सभी से क्वेश्चन मिलने को मिलता, मतलब ऑफ कोर्स मिलेगा ही कंपटीशन के एग्जाम से। अगर हम लोग देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इन सभी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आपको यह मान के चलना है कि इस क्लासेस को आपको बहुत प्रेम से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और जब आप अगर 12th क्लास में हो और एग्जाम में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक को जब पढ़ना होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। भले वो 12th में नहीं है लेकिन 11th में तो पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट से कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखो, कहते किसको है कॉम्प्लेक्स नंबर? इस दुनिया में एक ही चीज है, सबसे पहले समझो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए थे कि सर रियल नंबर ही एक चीज है। रियल नंबर के बाद सारे नंबर उसी में बटे हुए हैं। लेकिन इस चीज को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक चीज बताया जाता है कि नहीं सर, रियल नंबर तो है, वो एक हिस्सा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब ये बताया गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके बना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। मतलब यहां पर बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर से मिलके बना है। तो अब बात आ रहा है जो 10th को हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं, क्या चीज है? तो रियल नंबर पहले सिर्फ था, अब आ गया इमेजिनरी नंबर भी।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके बना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। जैसे यहां पे अगर मान लो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखा दिए, ठीक है, तो रियल नंबर को सपोज करो हम एक्स से दिखा दिए, और इमेजिनरी नंबर को ध्यान देना कि हम यहां कोई रियल नंबर वाई तो लिखे, साथ साथ में एक आई ऐसा लगा दिए, इसी को बोलते हैं आयोटा। और आई जिसके साथ गुणे में होता है वही इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, आई क्या है, आई को हम लोग बोल रहे हैं आयोटा। तो जब आप इस चीज को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा को, ये वाले हिस्से को आप बोलने वाले हैं रियल पार्ट, और इस वाले पार्ट को आप बोलने वाले हैं इमेजिनरी पार्ट। सही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। जैसे एग्जांपल समझो, हम z इक्वल टू लिखे 5 + 2 आयोटा, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है z, जिसमें रियल पार्ट कौन है सर, 5 है, और इमेजिनरी पार्ट 2i है, और जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए समझो कि हम लोग लिखेंगे सर रियल पार्ट ऑफ z 5 होगा, और रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 2 होगा। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी में हम बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट। हालांकि 2 आयोटा है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन उसमें जो वैल्यू है वो कितना है हम लिख देते हैं, हालांकि 2 आयोटा, लेकिन वैल्यू इमेजिनरी पार्ट का 2 है, ठीक बात है। आई लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसको हम हटा ही देते हैं ताकि क्लियर रहे चीज। यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुन, ठीक है सर, यह ये बात हो गया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर हम समझ पा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू 5 + 2 आयोटा है, तो नोट ध्यान रखना कि आयोटा का वैल्यू होता है √-1। आयोटा का वैल्यू होता है √-1, -1 से हम लोग उसको दिखा देते हैं √-1 से। वो एक इमेजिनरी दुनिया है, ऐसी दुनिया जो रियल जीवन में आपको नहीं दिखने वाला, लेकिन वो कहीं ना कहीं है, और उसका वैल्यू है √-1। जैसे मान लो यहां पे हम लिखे √4, तो इसका वैल्यू 2 होता है। लेकिन अगर हम लिखे √-4, तो √-1 और 4 से ये मिलके बना हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 और 4, तो ये आयोटा हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब इसे हम लोग 2 आयोटा लिख देंगे। आयोटा 2 बुरा है, लिखने में सही नहीं दिखता है, हम लोग 2 नंबर को पहले लिख लेंगे, 2 आयोटा हो जाएगा। अब अगर मान लो यहां पे लिखे हुए हैं जैसे √-4, या फिर यहां पे लिख दिए हैं, सपोज करो √4 और √9, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और √3 को लिख सकते हैं 3, तो यहां हो जाएगा 6। यहां तक तो ठीक है, लेकिन
अगर हम लोग इस चीज को देखें कि सर √-4 और √-9 अगर लिखते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देना √-1 इंटू 4 है, यहां √-1 इंटू 9 है, तो √-1 इंटू में √-1 √4 और √9 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन यहां पे इसको हम लोग लिख दिए आयोटा, इसको लिख दिए इंटू में आयोटा, इंटू में 2 और इंटू में 3, तो हो गया आयोटा का स्क्वायर, और 3 दूनी 6, मतलब 6 आयोटा स्क्वायर। मतलब अगर आयोटा का वैल्यू √-1 है तो आयोटा का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो रूट बस हट जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे तो 6 इंटू -1 मतलब आंसर हो रहा है -6, तो -6 आंसर आया। क्यों ये बात बोला जा रहा है, क्योंकि एक गलत फहमी होता है। क्या होता है वो देखो, होता क्या है जनरली कि हम लोग लिख देते हैं √4 √9, तो √4 इंटू 9 मतलब 36, तो यहां 6 लिख दिया प्लस का। ऐसे ही तिड़कम हम लोग लगा देते हैं -4 के साथ, मतलब यहां पे -4 इंटू -9, तो यह हो जाएगा 36 और लिख देते हैं 6। यहां पे जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं वही कहीं ना कहीं गलत हो जाता है इस जगह पर, यहां पे ये गलत है, क्योंकि आंसर तो अभी हम -6 लाए हैं। मतलब अगर मान लो √-a है, √-b है, तो याद रख लेना कि माइनस बाहर जाएगा और फिर a इंटू बी कर सकते हैं। ये बात को दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये रहा पहला हिस्सा, फटाफट से लिख लो और दिमाग में फिट कर लो, है ना। तो ये बात अगर हम लोग जान जाते हैं तो कुछ सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही है। इसी में 2-4 क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लाई का, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिमाग में रहना काफी है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सर आप आयोटा बोले तो आयोटा को थोड़ा समझते हैं। आयोटा जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं, आयोटा किसको कहते हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि आयोटा का मतलब ही बता दिया गया है √-1। तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे सर तो -1 का होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ -1 हो जाएगा, है ना। अब आयोटा का अगर हम लोग क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर आयोटा का क्यूब को हम आयोटा का स्क्वायर गुना आयोटा का पावर 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर क्लास 8 से पढ़े जा रहे हैं। किसी भी नंबर का पावर में a का पावर b, a का पावर m गुणे में a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n होता है, तो बांट भी तो सकते हैं, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 तो होगा। और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू सर -1 बोले हैं, और गुणे में आयोटा मतलब आया कितना, माइनस का आयोटा।
सिमिलरली आयोटा का 4 को हम आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 गुने -1 मतलब +1 लिख सकते हैं। कुल मिला के ये हुआ कि हमारे पास एक रिजल्ट आया है कि सर आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 हुआ है, आयोटा का क्यूब हमारे पास माइनस का आयोटा है और आयोटा का 4 का वैल्यू हमारे पास सर 1 आया है। हमको इसको याद रख लेना है, ये वैल्यू हमको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि मान लो आयोटा है, हम यहां लिख दिए आयोटा का पावर में 10, तो तुम्हारे मन में चलेगा सर आयोटा का 4 गुणे में आयोटा का 4 और गुणे में आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा का 4 1 होता है, गुणे में आयोटा का पावर 4 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1। अगर मान लो सर आयोटा का पावर 15 का वैल्यू निकालना है, फिर भी हम ऐसे ही करेंगे, आयोटा का 4 आयोटा का 4 आयोटा का पावर 4 और गुणे में आयोटा का पावर 3, तो कितना हो जाएगा? आयोटा का पावर 4 1 होता है, आयोटा का पावर 4 1 होता है, आयोटा का पावर 4 1 होता है और आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस का आयोटा होता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो आयोटा का पावर हम ले लिए, सपोज करो 21, तो आयोटा का पावर 4 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 1 2 3 4 5 और आयोटा का पावर 1, तो जितना आयोटा का पावर 4 है 1 बन जाएगा सर, और आयोटा का पावर 1 आयोटा हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ गया आयोटा का पावर 21 का वैल्यू आयोटा। ठीक है, समझने की बात यह है कि आयोटा का पावर 4 जितना बन पा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है इसके लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि उन सभी का वैल्यू 1 हो जा रहा है, उन सभी का वैल्यू 1 हो जा रहा है। सिर्फ बच रहा है जो 4 से डिवाइड नहीं होके जो उसका रिमाइंडर बचा है वो, जैसे मान लो 10 है तो 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर बचा 2 जो कि यहां है। 4 को 15 से डिवाइड किए 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 बचा है, तो देखो 3 आयोटा का पावर 3। 4 से 21 को डिवाइड किए तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, तो यहां देखो 1। तो मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास रिमाइंडर है वो क्लियर बता पा रहा है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? क्या चीज तुम्हें सोचना है? तुम्हें सोचना है कि 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आर बचता है तो आंसर होगा आयोटा का पावर आर। किसके लिए? कोई भी आयोटा का पावर एन के लिए, कोई भी आयोटा का पावर एन के लिए किसको डिवाइड करना है? एन को डिवाइड, किसको? एन को। ठीक है, लिख लेना है फटाफट से, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो बचा खुचा चीज है वो भी समझ में आ जाएगा, जल्दी से फटाफट लिख लो।
चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान लो एक क्वेश्चन लिखे है, हम लिख दिए आयोटा का पावर 2025 आने वाला है ना, 2025 का वैल्यू निकालते हैं। आयोटा का पावर 2025, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 20-25 है आपको उसे डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक है, 4 5 जा 20, 0 2 लिख दिए। कितना लोग को अभी डिवाइड करने नहीं आएगा अभी यहाँ के बाद। अब एक डिजिट लिखाया गया, तो एक 0 लगा के, एक घूस दे के, एक 5 को लिखेंगे, और 4 6 जा 24, और यहां बच जाएगा 1। मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आयोटा का पावर 1। मतलब कितना? आयोटा। ठीक है, अब सुनो, अगर आयोटा के पावर में -20-25 होता, अगर आयोटा के पावर में -20-25 होता, तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूलना है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा आयोटा का पावर 20-25। पहले तो इसी में हमको बदल देना है। ठीक है, फिर सॉल्व करना है। तो यहां पे देखो 1 बटा, इसको अभी हम सॉल्व किए तो आयोटा आया था, तो इसको लिख देंगे आयोटा। अब सॉल्व कर देंगे, तो 1 बटा आयोटा, तो ऊपर नीचे आयोटा को गुना कर दो। क्यों? रैशनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं है। मैथ्स बोलता है ना, जिस तरीके से हम लोग को डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं होता है, वैसे ही यहां कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे पसंद नहीं करता मैथ्स। ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा? आयोटा ऊपर है, आयोटा स्क्वायर नीचे हो गया, तो आयोटा -1, तो आंसर हो जाएगा माइनस का आयोटा। आंसर। तो अगर निगेटिव है तो उसको पहले पलट के पॉजिटिव कर लो, सॉल्व कर लो, और फिर थोड़ा सा रैशनलाइज करके अगर आयोटा आ रहा है तो फटाफट से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, समझाते हैं चीज को। देखो, एक क्वेश्चन है, माइनस अंडर रूट -1 to the power 4n plus 3, n belongs to natural number। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो माइनस, इसके बदले आपको लिख देना है, क्योंकि यही होता है आयोटा, आयोटा का पावर 4n plus 3। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसको अलग अलग कर दो। क्या हम इसको -1 उन्हें आयोटा का होल पावर में 4n plus 3 लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं जी। तो क्या हो जाएगा? -1 के पावर में 4n plus 3, ये एक हिस्सा, गुणे में आयोटा के पावर में 4n plus 3, ये है दूसरा हिस्सा। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो 2 नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 गुना 3 का पावर अगर हम 5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं अलग, 3 का पावर 5। ठीक है, अब देखो, इस चीज को देखो और बताओ कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। देखो, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर n से मल्टीप्लाई 4 के साथ अगर वो है तो ऑफकोर्स है कि इवन नंबर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 5 20, मतलब इवन नंबर बनाएगा। और उसमें अगर 3 को ऐड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स है कि ऑड नंबर बनाएगा, तो ये तो ऑड नंबर होगा। तो अगर ये ऑड नंबर बना रहा है, तो -1 को अगर हम ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स निगेटिव नंबर आएगा। जैसे मान लो -1 2 बार किए तो +1 हो जाता है, क्योंकि जोड़ा बनाता है। और जहां ऑड नंबर आया, मान लो 3 है, तो 2 का जोड़ा बनेगा,
और एक का जुड़ा नहीं बनेगा। मतलब यहां पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और इनटू इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n गुने में आयोटा का पावर 3। ठीक है, अब आयोटा का पावर 4n मतलब क्या हुआ कि 4 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता था उसका वैल्यू तो 1 होता था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसे आयोटा का पावर 4 के पावर में n लिख दिए और गुने में आयोटा का पावर 3 लिख दिया। तो क्या हो गया कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 के पावर में n है तो उसका वैल्यू 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए कि -1 गुने में 1 और आयोटा का पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया सर, आयोटा आ गया। यही हमारा आंसर। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन है, आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का 4, आयोटा का 6 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 2n, इसका वैल्यू निकालना है। सोचो तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो चीज को समझने का कोशिश करो। ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पे हमारे साथ दो चीज हो सकता है, एक n का वैल्यू ऑड में खत्म होगा और एक n का वैल्यू इवन में खत्म होगा। तो एग्जांपल लो, जैसे n का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, कितना ले ले 3, मतलब मेरे पास तीन ही टर्म है, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और एक हो जाएगा आयोटा का पावर 4। तीन टर्म लिए, तो देखो तो 1, इसका वैल्यू -1 हुआ और इसका वैल्यू +1 हुआ। तो ये तो कट के वैल्यू 1 आ रहा है ना। रुको, जैसे n का वैल्यू अगर मान लो 5 लेते हैं तो क्या है 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का 4, यहां पे जो हम n लिखे हैं ये 1 2 n टर्म्स, हाँ ठीक है टर्म्स है। आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 8 और हम आयोटा का पावर 10। ठीक है, 10 तक तो जाएगा बिल्कुल, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 चला गया। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 ही, n का वैल्यू 5 तक हम ले जाएंगे तो 10 पहुंच रहा है। अगर n का वैल्यू यहां पे अगर हम ऑड लिए हैं, रुक जाओ यहां पे देखो, n का वैल्यू ऑड लिए है ना, तो ये कहां तक 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का 4, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, आयोटा का पावर 6 तक जाएगा। तो 1 -1 +1 -1 कट के 0 आ जा रहा है, सही है। ठीक है, अब यहां n का वैल्यू अगर हम 5 ले लेंगे तो 10 तक हमको जाना होगा, तो 1 -1 +1 -1, ऐसे ही +1 -1, सब कट गया, जोड़ा बना रहा है, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब एक रिजल्ट तो तय है कि अगर मान लो n का वैल्यू ऑड ले रहे हैं, देन वैल्यू इज
0। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग ये लिए हम लोग ऑड, अगर हम लोग लेते हैं इवन, क्या लेते हैं? इवन। तो सोचो एक बार, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, जैसे n का वैल्यू हम ले लिए कुछ देर के लिए, सपोज करो 2, तो 1 आयोटा का 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि n का वैल्यू 2 लिए हैं तो 2 दूनी 4, 4 तक जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, कट के कितना आ गया सर? 1 आ गया। ठीक है। वही चीज n का वैल्यू हम लोग अगर सपोज करो 4 ले लिए, कितना ले लिए? n का वैल्यू 4 ले लिए, तो 1 प्लस आयोटा का 2, आयोटा का 4, आयोटा का 6, क्योंकि 4 दूनी 8 तक जाना है, आयोटा का वैल्यू 8। तो यहां 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 फिर से बच गया, ये कटा, आंसर आया 1। ठीक है, सही है। मतलब अगर हम लोग इवन ले रहे थे, जब n का वैल्यू जब हम लोग इवन ले रहे थे, तो वैल्यू हमारे पास कितना बच रहा है? 1, है ना? तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट से इसको लिखो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, तो फाइंड करना है एक के पावर का 1929, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो, यहां अल्फा ए, अल्फा है, ये थोड़ी ना होगा, अल्फा है तो अल्फा का निकालना होगा ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना सिंपल हो सके पहले वो बेटर होगा। यहां पे अल्फा का वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, यहां से कोई रास्ता हमको नहीं दिखेगा, कुछ दिमाग तो लगाना होगा। तो देखो, तो अगर मान लो हम लोग 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, मतलब कट के कितना आ रहा है? 2 आयोटा आ रहा है। सिंपल कर रहा है चीजों, इसका मतलब स्क्वायर जब कर रहे हैं तो इजी हो रहा है। तो यहां पे भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा का स्क्वायर होगा, इस दोनों को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो अंडर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर तो वहां ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वेट 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 वेट, स्क्वायर किए ना, तो यहां पे स्क्वायर किए थे, ऊपर तो 2 आयोटा आया था, स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल, तो यहां क्या आ गया? आयोटा आ गया। तो हमारे पास क्या आया कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है? आयोटा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनाने में यही काम आ रहा है। ठीक है, सही है। हमको क्या पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा, आयोटा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास है 1929 अल्फा का वैल्यू। तो सुनो, इसको क्या हम लिख सकते हैं? अल्फा 1928 और गुणे में अल्फा,
बिल्कुल, क्योंकि सर अल्फा का पावर 1928, ये इवन नंबर बनेगा तब तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ऑड नंबर रहेगा तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा बांट दिया कि इवन नंबर में बन जाए। तो सारा इवन नंबर को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख देंगे, अल्फा का स्क्वायर लिख दिए अलग से छांट के, तो 2 से भागा करके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 2 9 18 होता है, 2 छक 12 होता है और 2 चौके होता है, तब ना गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो 964 और गुणे में यहां पे हो जाएगा अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना निकाला, आयोटा, तो यहां लिखा आपने आयोटा के पावर में 964 और गुणे में किया अल्फा। ठीक बात है। अब आयोटा का पावर 964 निकालना है तो सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो 4 से 964 को डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 1 बच गया, और यहां 6 हो गया, 4 4 जा 16, तो 0 हो गया, यहां पे 4 लिख दिए, यहां पे एक लड्डू लिख देंगे, तो 4 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। कितना रिमाइंडर बचा, 4। अच्छा 4, सॉरी सॉरी 4 है ना, तो 4 बन जा 4, कट तो जा रहा है, यहाँ 4 था, सॉरी, तो 241 रिमाइंडर बच गया, खत्म। आयोटा का पावर 0, और आयोटा का पावर 0 का मतलब आंसर 1 होता है, तो इसका मतलब इसका 1 हुआ और इसका वैल्यू अल्फा हुआ, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया सर, अल्फा। अल्फा ही हमारा आंसर होगा, है ना। फटाफट से लिखो इसको और देखते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन। हो गया, सुनो मेरे बात, क्वेश्चन नहीं करेंगे, नोट लिखो। क्या लिखेंगे नोट, सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज, आयोटा इज 0। पहले चीज को समझ लेना, पहले देखो, कोई लगातार कोई भी नंबर जैसे आयोटा के पावर में लेते हैं, जैसे आयोटा का पावर 7 से शुरू करते हैं, तो आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 10। जरा इसको सॉल्व करो तुम। आयोटा का पावर 7 मतलब आयोटा का पावर 3 बचेगा, मतलब माइनस आयोटा बचेगा। आयोटा का पावर 8 मतलब सिर्फ यहां 1 बचेगा। आयोटा का पावर 9 मतलब आयोटा बचेगा, और आयोटा का पावर 10 मतलब -1 बचेगा। जरा देखो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, वैल्यू कितना आ गया, 0, है ना। वही चीज अगर मान लो तुमको और डाउट आ रहा है तो जैसे देखो कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे सपोज करो हम आयोटा का पावर 8 ही से ले लेते हैं, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 11। अब देखो तो रिपीट करो, आयोटा का पावर 8 का मतलब सिर्फ 1 होता है, आयोटा का पावर 9 मतलब आयोटा का पावर 8 खत्म हो गया, सिर्फ आयोटा बचा, आयोटा का पावर 10 मतलब आयोटा का 2 बचेगा, मतलब माइनस आयोटा, सॉरी -1, और यहां पे आयोटा 8 खत्म हो गया, 3 बचा, मतलब माइनस का आयोटा। देखो तो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कोई भी 4 कंजिक्यूटिव लगातार नंबर को अगर हम लोग लेंगे ना, तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा अगर हम उसका सम करते हैं तो। मतलब आयोटा का एन, आयोटा का n+1, आयोटा का n+2 और आयोटा का n+4 हमेशा 0 ही होगा, यह बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इस बात को फटाक से लिख लो।
जैसे एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो। क्वेश्चन है समेशन n इक्वल टू 1, 13 आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। देखो समझो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझने के लिए नया चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समेशन, अगर हम यहां पे लिख दिए एफ एक्स, ठीक है, और यहां लिख दिए कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक जाना है, इसका मतलब क्या हुआ? समेशन इसका सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है एफ एक्स, पहले लिखो, पहली बार x का वैल्यू कितना है 0, तो 0 से शुरू करेंगे और हर बार प्लस करेंगे, और 0 से लेकर हमको कहां तक जाना है? 5 बार जाना है। x का वैल्यू 1 2 3 4 और 5। तो फंक्शन एफ एक्स कब? जब x का वैल्यू 1 होगा तो पुट करो, फंक्शन जब x का वैल्यू 2 होगा, फंक्शन जब x का वैल्यू 3 होगा, फंक्शन जब x का वैल्यू 4 होगा, फंक्शन जब x का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? सेम चीज यहां पे है। अब देखना, इस फंक्शन में अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स होता तो अलग अलग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे यहां पे अभी हम करेंगे, क्या करेंगे? समेशन n इक्वल टू 1, 13 तक जाना है, आयोटा का पावर n को अलग कर देंगे। समेशन n इक्वल टू 1, 13 तक जाना है, आयोटा का पावर n प्लस 1 तक कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। अब अगर बात आ जाए यहां पे सॉल्व करने का, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, दूसरी बार 2 पुट करेंगे, तीसरी बार 3 पुट करेंगे, और कहां तक जाएंगे सर? आयोटा का पावर 13 तक जाएंगे प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा 1 अगर पुट करेंगे तो 2 से शुरू होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और ऐसे करके हम ले जाएंगे। आयोटा का पावर 14 है तो 13 है, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14 तक चला जाएगा। देख लो, आराम से वेट करो तो, और समझो, कोई दिक्कत है तो बोल देगा। ठीक है, अब देखो, चार लगातार नंबर, चार लगातार कंसेक्यूटिव नंबर तो 0 हो जाता था। तो शुरुआत 4 खत्म, फिर 4 मतलब 8 तक खत्म, फिर 12 तक खत्म, मतलब आयोटा का पावर 13 बचा यहां। ठीक है, यहां देखो, 2 से शुरू हुआ है, तो 2 शुरुआत का 2 पकड़े हैं, 3 4 5, 5 तक खत्म। ठीक है, फिर 6 7 8 9, 9 खत्म, फिर 10 11 12 13, 13 खत्म, मतलब बचा कितना? आयोटा का पावर 14। अब आयोटा का 13 मतलब 4 तिया 12 होता है, तो आयोटा सिर्फ बचेगा, और यहां आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब आयोटा -1। आंसर क्या आया? आयोटा -1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट से लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, समेशन n इक्वल टू 0, 100, और यहां आयोटा का फैक्टोरियल n पावर में है, ये इसका वैल्यू निकालना है।
घबराना नहीं इन सभी चीजों से। हम लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा यूज होता है, सब चीज अगर हम लोग जान के रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना है कि यार हाँ, ऐसा तो कभी हम देखे नहीं, फैक्टोरियल बीच में लाया और बड़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हो रहा है। नहीं, रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, सब चीज होता है तोड़ तोड़ के पढ़ने पे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से शुरू करेंगे तो आयोटा का फैक्टोरियल जीरो, आयोटा का फैक्टोरियल वन, आयोटा का फैक्टोरियल टू, आयोटा का फैक्टोरियल थ्री, आयोटा का फैक्टोरियल फोर, आयोटा का फैक्टोरियल फाइव, आयोटा का फैक्टोरियल सिक्स, और डॉट 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 कहां तक जाएगा ये सर? जाएगा आयोटा का फैक्टोरियल 100। वेट करो, ठीक बात। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n, n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसे करके लगातार जब तक 1 ना पहुंच जाए। तो फैक्टोरियल 4 से अगर हम देखना शुरू करें तो 4, 3, 2, 1 होता है। फैक्टोरियल 5 से देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 6 में भी देखेंगे तो 4 आएगा, 7 में देखेंगे तो भी 4 आएगा, 100 तक देखेंगे फिर भी 4 ही आएगा। सब में 4 तो आएगा, कंफर्म बात है। और अगर सब में 4 आ रहा है तो ध्यान से समझो कि आयोटा का पावर में अगर 4 गलती से कहीं पे दिख गया, मतलब आयोटा का पावर 4 कितना होता है वैल्यू, उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को किसी को भी पावर में ले जाएंगे तो 1 ही होगा, मतलब हर अंक का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। मतलब 100 टर्म में 1 2 3, यहां देखो टोटल कितना 100 तक गया है, जीरो से शुरू किए हैं, मतलब यहां 101 अंक है, टोटल 101 टर्म है। उसमें से 1 2 3 4, चार वो अंक को हटा देंगे तो घटा देंगे तो 97, यहां से 97 ऐसे ऐसे 1 1 लिखा हुआ है, मतलब सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब ये बात अगर हो गया तो फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। तो इसलिए आयोटा यहां लिखेंगे, फिर से आयोटा लिखेंगे, आयोटा का 2 -1 लिखेंगे, और आयोटा 6 मतलब 4 गया, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 लिखेंगे, और यहां पे प्लस का 97 है। ठीक बात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां 2 आयोटा हो गया, और माइनस का 2 तो प्लस का 95 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना बढ़िया है, मजेदार है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन है सो दैट द पॉलिनोमियल x to the power 4p plus x to the power 4q plus 1, x to the power
4r plus 2 x to the power 4s plus 3 is divisible by x to the power 3 x square x plus 1 where p q r s belongs to natural number। क्वेश्चन आराम से देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत हो, समझ में आ रहा है? देखो सिंपल है कि इस पॉलिनोमियल को प्रूफ करना है कि वो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छी बात है। देखो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं जहां पी क्यू आर एस हमको पता नहीं चल पा रहा है क्या वैल्यू है क्या नहीं है, ठीक है, तो नहीं पता चल रहा है, वैल्यू पता भी नहीं है, तो भाई उससे तो हम लोग डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसका कहीं ना कहीं हमको जीरोस निकालना होगा। और जीरोस निकालने का अगर क्यूबिक फंक्शन है तो तरीका ये होता है कि पहले हिडन ट्रायल लगाओ। जैसे x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसमें 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, x का वैल्यू -1 के बराबर लगाओ तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1, जीरोस है, मतलब x प्लस 1 कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर तो है। ठीक है, जहां तक तो क्लियर है कि एक हमको मिल गया। अगर इसका एक फैक्टर x प्लस 1 है तो बाकी निकालो। जैसे यहां पे x क्यूब है तो यहां x स्क्वायर लिखेंगे तो कॉमन निकल जाएगा x। ठीक है, प्लस यहां भी x प्लस 1 सब तो अरेंज है तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। मतलब यहां से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 आ गया। मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1, तो x का वैल्यू एक -1 होगा और x स्क्वायर एक प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगा जिसमें प्लस माइनस आयोटा होगा। मतलब एक x का वैल्यू -1, दूसरा आयोटा और तीसरा माइनस आयोटा, ये होना चाहिए। ठीक है, सही है। अब देखो अगर मान लो ये तीनों जीरोस है इसका, तो अगर तीनों उसमें सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब है कि डिविजिबल होगा, और तीनों नहीं, तीनों में कोई एक भी नहीं किया मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फटाफट से करके देखते हैं। जैसे f आयोटा ऊपर वाले में पुट करके देखते हैं तो आयोटा का पावर 4p प्लस आयोटा का पावर 4q प्लस 1 और आयोटा का पावर 4r प्लस 2 और आयोटा का पावर में 4s प्लस 3 होना है। तो 4 तो ये 1 हो गया, इसमें 4 वाला हिस्सा 1 हो गया, आयोटा का पावर 1 मतलब आयोटा बच गया। इसमें आयोटा का पावर 4r, ये तो 1 हो गया, लेकिन प्लस में गुणे में आयोटा का पावर जो 2 था उसके बदले हम लिख देंगे माइनस का 1। और आयोटा का पावर 4s गुणे में आयोटा का पावर 3 है तो आयोटा का पावर 4s तो 1 हो गया, लेकिन आयोटा का पावर 3 जो कि माइनस आयोटा होगा, ये कटा ये कटा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही f माइनस आयोटा अगर कर दे तो फुट कर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा के पावर में 4p प्लस माइनस आयोटा के पावर में 4q प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर में 4r प्लस 2 माइनस आयोटा के पावर में 4s प्लस 3। ठीक है, तो माइनस है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन माइनस अगर इवन नंबर सिर्फ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां 4p है, किसी भी नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है तो 1 होगा, और आयोटा का पावर 4 की है तो यहां से तो 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें देखो -1 का पावर में 4q प्लस 1 मतलब माइनस आएगा उसके कारण। अब आयोटा का पावर 4q जो इसका वैल्यू 1 होने वाला है और आयोटा का पावर 1 जिसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहां सिर्फ आयोटा आ जाएगा। देखो ये सॉल्व तुमको करना ऑलरेडी हम लोग पहले कर लिए हैं, तो तुमको रुक के करना है। ठीक है, यहां देखो
-1 का पावर अगर ऊपर वाला पूरा कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आयोटा है, सिर्फ आयोटा का 4r ले रहे हैं तो वो 1, आयोटा का पावर 2 ले रहे हैं तो वो होता है -1, तो यहां ओवरऑल -1 हो जाएगा। फिर से -1 का पावर 4s प्लस 3, इसका मतलब इवन ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर अगर वो हो जा रहा है तो मतलब माइनस लेंगे, माइनस लिए। अब आयोटा का पावर 4s, ये तो पॉजिटिव, और आयोटा का पावर 3 जो ले रहे हैं उसका वैल्यू माइनस आयोटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। ये इससे कटा, ये इससे कटा, वैल्यू कितना हो गया? 0। ये भी 0 आ गया। सिर्फ एक लौता क्या बचा? -1। तो f में -1 को पुट करके देखते हैं। तो देखो, -1 का पावर 4p प्लस -1 का पावर 4q प्लस 1, -1 का पावर 4r प्लस 2, और -1 के पावर में 4s प्लस 3, वो करके देखते हैं। तो माइनस के साथ तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, माइनस के साथ इवन तो +1, माइनस के साथ ऑड तो -1, माइनस के साथ इवन तो +1, और माइनस के साथ ऑड तो -1। ये इससे कटा, ये इससे कटा, वैल्यू 0 आ गया। ओहो, अगर ये तीनों 0 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका हर एक रूट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होगा। यही तो हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरीके से दो चीज हम लोग कर लिए हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रखेंगे। आगे फिर से हम लोग मिलेंगे। सीरीज चलेगा, ये ध्यान रखना, ये कंप्लीट सीरीज चलेगा, आराम आराम से चीजों को करते हुए चलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में देख के बताओ। कंप्लीट फाउंडेशन बैच की तरह इसको पढ़ाया गया है। कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आराम से लिखो, कोई हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।